मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि लोग उसकी कदर नहीं करते। उसका सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपनी कीमत दूसरों की नजरों से तय करने लगता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति हीरे की पहचान ना कर पाए तो क्या हीरा पत्थर बन जाता है? नहीं। हीरा अपनी कीमत नहीं खोता, केवल पहचानने वाला व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझ पाता। ठीक इसी तरह, अगर कोई तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे प्रेम या तुम्हारे त्याग की कदर नहीं करता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी कीमत समझने में सक्षम नहीं है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। जब बार बार हमारी उपेक्षा होती है, जब हमारे प्रयासों को महत्व नहीं मिलता, जब जिन लोगों के लिए हम सब कुछ करते हैं वही हमें हल्के में लेने लगते हैं, तब धीरे धीरे हम स्वयं पर संदेह करने लगते हैं। हम सोचते हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, शायद मेरी मेहनत बेकार है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का व्यवहार तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं है, क्योंकि दुनिया अक्सर वही देखती है जो बाहर दिखाई देता है, लेकिन भगवान वो देखते हैं जो भीतर छिपा होता है। एक बीज को देखो, जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है तो बाहर से देखने वाला सोच सकता है कि वो समाप्त हो गया, लेकिन उसी अंधेरी मिट्टी के भीतर वो एक विशाल वृक्ष बनने की तैयारी कर रहा होता है। ठीक वैसे ही कई बार जीवन में तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा धैर्य किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसका कोई मूल्य नहीं है। हर सच्चा प्रयास, हर अच्छा कर्म, हर त्याग समय के साथ अपना फल अवश्य देता है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हर अच्छे काम के बदले प्रशंसा की अपेक्षा करोगे तो तुम निराश हो जाओगे, क्योंकि संसार का स्वभाव बदलता रहता है। आज जो व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करता है वही कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकता है। इसलिए अपनी शांति को लोगों की राय के हवाले मत करो, अपनी खुशी को उनकी स्वीकृति पर मत टिकाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कीमत दूसरों के शब्दों में खोजता है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। कभी प्रशंसा मिलेगी तो खुश होगा, कभी आलोचना मिलेगी तो टूट जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कीमत स्वयं जानता है उसे कोई हिला नहीं सकता। एक बात हमेशा याद रखना, सूरज रोज उगता है, वो ये नहीं सोचता कि आज लोग उसकी तारीफ करेंगे या नहीं। नदी बहती रहती है, वो ये नहीं देखती कि कौन उसका सम्मान कर रहा है। फूल खिलते हैं, वे ये अपेक्षा नहीं रखते कि हर व्यक्ति उनकी सुगंध की प्रशंसा करे। वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। और श्री कृष्ण कहते हैं, तुम भी अपना स्वभाव मत छोड़ो। यदि तुम दयालु हो तो लोगों की कठोरता देखकर दयालु होना मत छोड़ो। यदि तुम सच्चे हो तो दूसरों के झूठ देखकर सत्य का मार्ग मत छोड़ो। यदि तुम प्रेम करते हो तो कुछ लोगों की नासमझी के कारण प्रेम करना मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरों की कदर मिलना या ना मिलना ये उनके संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन अपने गुणों को बनाए रखना ये तुम्हारे हाथ में है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि जिन लोगों की स्वीकृति के लिए तुम बेचैन थे, उनकी राय का वास्तव में कोई महत्व नहीं था। महत्व केवल इस बात का था कि तुमने अपने जीवन को कितनी ईमानदारी से जिया, तुमने कितने अच्छे कर्म किए, तुमने कितने लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया, और तुम अपने सच्चे स्वरूप के कितने करीब रहे। इसलिए यदि आज कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा तो दुखी मत हो। अपने मूल्य को कम मत समझो, अपने आत्मविश्वास को मत खो, क्योंकि हीरा तब भी हीरा रहता है जब उसे पहचानने वाला कोई ना हो, और मनुष्य तब भी मूल्यवान रहता है जब संसार उसकी कीमत ना समझ पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को पहचानो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, और अपनी कीमत कभी भी दूसरों की नजरों से मत आको, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं का सम्मान करना सीख जाओगे उस दिन दुनिया की उपेक्षा तुम्हें दुख नहीं दे पाएगी। और वही सच्ची स्वतंत्रता है, वही आत्मसम्मान है, और वही श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश है।